क्या आरुषि को उसके घर में रह रहे नौकर ने मारा है, या फिर आरुषि की हत्या उसके माँ बाप ने किया है? दोस्तों, यह मर्डर की कहानी है नोएडा के, जहां एक 14 साल की लड़की का खून हो जाता है और बाद में उसके घर के नौकर हेमराज को भी मार दिया जाता है। यहां तक कि 14 साल बीत जाने के बाद भी बड़े बड़े सीबीआई अफसर आरोप साबित नहीं कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन है कातिल और क्यों किया। इन दोनों का फोन चलिए जानते हैं इस स्टोरी को, इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन कर दे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार में जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 को वो रात 11 बजे अपने लैपटॉप से कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी उनके लैपटॉप में कोई टेक्निकल इशू आ जाती है, इसीलिए वो अपने 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। तभी कुछ देर में आरुषि की मां नूपुर वहां आ गई। कुछ देर बाद राजेश का काम खत्म हो गया तो वह अपनी पत्नी नूपुर को लेकर अपने कमरे में चला गया और इधर उसके घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला गया। लेकिन हेमराज अच्छे से दरवाजा बंद नहीं किया। वहीं कुछ देर बाद राजेश भी किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। राजेश जब दरवाजा बंद करने गया तो उसने जो देखा उसे देखकर अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि आरुषि और हेमराज दोनों आपत्तिजनक अवस्था में एक दूसरे के साथ में थे। इसे देख राजेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह गुस्से से लाल होकर गया और किचन में रखे गोल्फ स्टिक को उठा लाया और दरवाजा तेज से खुला। फिर हेमराज पर पूरी ताकत के साथ वार किया, जिसके बाद हेमराज का सिर फट गया और वह वहां से हट गया। दूसरा वह उतनी ही तेजी से आरुषि पर किया और उसका भी सिर फट गया। वह भी बेहोश हो गई। इसके बाद नूपुर भी वहां पहुंची। राजेश ने पूरी बात बताई। फिर दोनों ने मिलकर हेमराज को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा और मर्डर करके अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नूपुर हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे रखकर उस पर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कि हेमराज कहीं बचकर भाग ना जाए, इसीलिए वो नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर आया और हेमराज की गर्दन की नसों को काट दिया। उसी ब्लेड से आरुषि के गर्दन की नसों को भी काट दिया। उन लोगों की जो बचने की उम्मीद भी थी, अब वो भी खत्म हो गई। इसके बाद वो दोनों नीचे आए और कपड़े बदले दोनों लोग उसके बाद गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखकर फेंकने चले गए। वापस आए, फेंक कर तो गेट के अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। हेमराज के अलावा राजेश के घर में भारती नाम की औरत भी काम करती थी, लेकिन वो रात में घर चली जाती थी। 16 जुलाई को सुबह 6 बजे भारती काम पर आई तो गेट बंद था। उसने डोरबेल बजाया तो नूपुर आंख मलते हुए आई और बोली, हेमराज नहीं है क्या? तो भारती बोली। इतनी आवाज देने के बाद भी वो बाहर नहीं आया। भारती और नूपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नूपुर आरुषि की लाश देखी तो वो भी रोने लगी और भारती से कहा, नूपुर ने कि देखो भारती, हेमराज ने मेरी बेटी को मार डाला। तब भारती की आंख में भी आंसू आ गए। रोते हुए कहा नूपुर से कि पड़ोसियों को बुलाऊं। तब नूपुर ने हाँ में सिर हिलाया, जबकि ये खून राजेश ने ही किया था। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले सारे रिश्तेदारों को फोन करके बुलाया। तभी 6:50 पर पुलिस आ जाती है। राजेश तलवार और नूपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए सबसे पहला नाम हेमराज का लिया। हेमराज नेपाल का रहने वाला था, इसीलिए पुलिस की एक टीम नेपाल चली गई। लेकिन वहां हेमराज का कुछ नहीं पता चला, क्योंकि जब वो वहां जाएगा तब ना कुछ एविडेंस मिलेगा। हेमराज तो वहां गया ही नहीं था, इसलिए पुलिस पूरी टीम के साथ वापस आ गई। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नीलाल गौतम घटनास्थल पर 10 बजे पहुंचे। फोटो खींची और फिंगरप्रिंट निकाला। लेकिन जब फाइनल फिंगरप्रिंट निकाला गया तो 24 फिंगरप्रिंट में से 22 फिंगरप्रिंट धुंधले थे और 2 फिंगरप्रिंट नेगेटिव से मैच नहीं हो रहे थे। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर गई, लेकिन सीढ़ी का ताला बंद था। पुलिस ने ताला खुलवाया। ऊपर जाने के बाद छत पर हेमराज की लाश देखकर पुलिस प्रशासन सन्न रह गए। इसके बाद पुलिस का शक बढ़ गया। अभी तक तो पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया और 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त राज्य में मायावती जी की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल भी उठाए। तब केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार के नार्को टेस्ट करवाए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। राजेश के क्लिनिक के नौकर और कंपाउंडर से भी पूछताछ किया गया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला।
सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को सारी रिपोर्ट भेजी है, लेकिन प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि फिर से जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के दूसरी टीम को मिली। दूसरी टीम ने तलवार परिवार के नौकर को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की। तब उसमें कुछ एविडेंस मिले, जैसा कि सीबीआई के मुताबिक किसी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने की सबूत नहीं मिले और हेमराज की हत्या के बाद लाश को छत पर कैसे पहुंचाया गया जबकि सीढ़ियों का ताला बंद था, उड़ के तो जाएगा नहीं। इन्हीं सब सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। तब राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट देखी तो बकवास बताया। उसने कहा कि ये सिर्फ कहानियां हैं। जज ने यह भी कहा कि जिन हथियारों से मारा गया है वो हथियार कहां है और हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नूपुर पर क्यों नहीं मिले। इन्हीं सब के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों में सीबीआई को अपनी हार लगी। इसके बाद सीबीआई ने सारे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भेजा और अब तक लगातार सुनवाई हो रही है। फैसले का इंतजार है। लेकिन दोस्तों, यदि ये खून राजेश तलवार ने किया है तो शायद उससे बड़ा जल्लाद और कोई नहीं, क्योंकि जो अपनी फूल जैसी बच्ची को मार सकता है इसका मतलब वो किसी और का भी खून कर सकता है। बाकी इस वीडियो में आपका क्या कहना है, अपना ओपिनियन बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।